Good morning to all of you students. This is your English class. We will continue with the lesson number 5. We have read the first page of this lesson last week. Today we will continue with the rest of the parts, and you can find this lesson on page number 33 in your book. Name of the lesson is Discovery of America. As we have read about the Columbus, Christopher Columbus, who is believed to discover America. Before that, there are many assumptions about the discovery of America. So this lesson is particularly about discovery of the United States of America. जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि देयर वाज अ मिस्टेक दैट हैज़ बीन कमिटेड बाय कोलंबस. उसने कोई और नेम दिया था आइलैंड्स को. सो आफ्टर दैट कोलंबस इज सेड टू हैव डिस्कवर्ड अमेरिका बिकॉज एट दैट टाइम यूरोप and the eastern world had little or no idea about its existence. So फिर माना गया कोलंबस को कि उसने ही अमेरिका को डिस्कवर किया है, बिकॉज़ जब ये बात आई, इन आइलैंड्स की बात आई, तो यूरोपियन वर्ल्ड था, जो यूरोप के लोग थे, और ईस्टर्न वर्ल्ड था, एशियन जो कंट्रीज़ थी, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी भी कोई लैंड एग्जिस्ट कर रही है वर्ल्ड में, लाइक द टाइप ऑफ कॉन्टिनेंट इज़ एग्जिस्टिंग. सो उसके बाद कोलंबस को ये माना गया कि उसने ये डिस्कवर किया है. आफ्टर हिज डिस्कवरी द न्यू वर्ल्ड दैट कोलंबस फाउंड, उसकी डिस्कवरी के बाद जो नई लैंड, जो नया वर्ल्ड, एक्चुअली से नया वर्ल्ड बोला जाता है बिकॉज लोगों के पास इसका बिल्कुल क्लू नहीं था. जब आप मैप में देखोगे तो अमेरिका सबसे अलग पड़ा हुआ है. नोबडी न्यू, बिकॉज यूरोप को तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई लैंड है वर्ल्ड में, ना ही ईस्टर्न लोगों को पता था. तो उनके लिए एक नई चीज़ थी. तो क्या हुआ, उसकी डिस्कवरी के बाद न्यू वर्ल्ड दैट कोलंबस फाउंड, जो कोलंबस ने नया वर्ल्ड फाइंड किया था, बिगिन टू बी विजिटेड. तो शुरू हो गया लोगों ने वहाँ पे विजिट करना, एंड फाइनली सेटल्ड बाय द पीपल फ्रॉम ऑल वर्ल्ड. सो फाइनली वहाँ पे लोग सेटल भी हुए, लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया, उसके बाद सेटल होना शुरू किया. ओल्ड वर्ल्ड यहाँ पे बोला गया है यूरोपियन कंट्रीज़ को और ईस्टर्न कंट्रीज़ थी यो. ऑफ द मैनी अर्ली voyages which were made in track of Columbus, one was made by an Italian called Amerigo. So जितनी भी ये voyages थी जो कोलंबस ने की थी, voyages होता है जर्नी, स्पेसिफिकली बाय शिप, सी रूट के थ्रू कहीं जाना, और स्पेस में जो लोग जाते हैं तो उन्हें वेजेस बोला जाता है, उनकी ट्रेवल को, उनकी जर्नीज को. तो वो कहते हैं कि ऑफ मेनी अर्ली वेजेस विच वर मेड इन ट्रैक ऑफ कोलंबस, कोलंबस के टाइम के दौरान जो वेजेस हुई हैं, जो अर्ली वेजेस हुई हैं वाया सी रूट, वन वॉज मेड बाय एन इटालियन कॉल्ड अमेरिगो. तो उसमें से एक और एक बंदे ने और कंट्रीब्यूट किया, और भी किसी ने, बहुत से लोगों ने वेजेस की, तो उसमें से एक अमेरिगो था, वो भी इटालियन था कोलंबस की तरह. हिज नेम वॉज गिवन टू अमेरिका एज इट वॉज रॉन्गली बिलीव दैन दैट इट वॉज ही हु हैड डिस्कवर्ड द मेन लैंड ऑफ कॉन्टिनेंट. सो उसका जो अमेरिगो का नेम था वो एक्चुअली अमेरिका को दिया गया. जो अमेरिका नेम है ना, वो अमेरिको के नेम से बना हुआ है. अमेरिको एक इटालियन ट्रेवलर था, जैसे कि कोलंबस था. दोनों वो कंट्री मैन थे, एक ही कंट्री को बिलोंग करते थे. तो उसका जो नेम था अमेरिगो था. लोगों ने पहले ये सोच लिया था कि जो अमेरिगो है ना, उसने फर्स्ट विजिट किया है रादर देन कोलंबस, तो उन्होंने उसको अमेरिका नेम दे दिया. वो जो नई लैंड थी, जो कॉन्टिनेंट था, मेन लैंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो ये सोच के अमेरिका का नेम अमेरिगो के नेम से बना. तो उन्होंने अमेरिगो का जो नेम था वो अमेरिका को दे दिया, नई लैंड को अमेरिका नेम दिया गया.
Actually, 500 years before Columbus was born, the mainland of America was discovered by the Norsemen. वो कहते हैं कि एक्चुअली 500 ईयर्स बिफोर कोलंबस के पैदा होने के 500 साल पहले नॉर्समैन थे जो उन्होंने ये एक किसी कंट्री के लोगों को बोला गया नॉर्समैन, तो उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका को खोज लिया था, मेनलैंड ऑफ अमेरिका उन्होंने खोज लिया था. ऑब्वियसली अगर वहाँ पे कोई लैंड है, अगर वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो व्हाट डज इट मीन कि ऑब्वियसली उसको पहले किसी ने तो खोजा ही होएगा, डिस्कवर किया ही होएगा, है ना. तो उसके पैदा होने के 500 ईयर्स पहले ये कह रहे हैं कि नॉर्समैन ने उसे डिस्कवर कर लिया था. इट इज़ सेड दैट दे सेल्ड वेस्ट वर्ड्स टू डिस्कवर आइसलैंड, द ग्रीनलैंड एंड लेटर टू अमेरिका. ये कहा जाता है कि उन्होंने पहले क्या सेल किया, वो वेस्टवर्ड गए, वह सी रूट वो वेस्टवर्ड गए डिस्कवर करने के लिए आइसलैंड को. आइसलैंड आप मैप पे देखना, आइसलैंड, उसके बाद फिर ग्रीनलैंड गए एंड लेटर बाद में वो उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया. ओके, मेनलैंड ऑफ अमेरिका, मेनलैंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, न्यूली जो वर्ल्ड था उसे उन्होंने डिस्कवर किया था 500 साल पहले कोलंबस के पैदा होने की. Possibly exploration is an activity that is thousands of years old. For ये भी एक possibility है कि exploration है, जैसे बोलते हैं यहाँ से वहाँ जाना, और हर किसी के like traveler के मन में होता है कि यहाँ से उस जगह पे जाएं. जो खोजने वाले हैं उन्होंने खोज लेना है किसी न किसी लैंड को, तो वो कहते possibly ये भी है कि एक्सप्लोरेशन है, जो एक्टिविटी है ये thousands of years बैक है. ये तो 500 साल तो बोला जाता है कि नॉर्समैन ने उसे ढूंढ लिया था 500 साल पहले उसके बर्थ के, क्या पता उससे भी कई हज़ार साल पहले ये हो चुका था. सर्टनली देयर वाज एक्सप्लोरेशन लॉन्ग बिफोर द टाइम ऑफ कोलंबस. फॉर वो कह रहे हैं कि सर्टनली श्योरली ये है कि जो एक्सप्लोरेशन थी, लाइक वो जो वर्ल्ड था नया नहीं था, वो पहले भी एक्सप्लोर कर लिया गया था, लोग उसे कर चुके थे. सो कोलंबस के टाइम से पहले भी. Perhaps we might say that neither Columbus nor Norsemen before him had discovered America. So हम ये कह सकते हैं, शायद ये है भी कि ना तो कोलंबस ने और ना ही नॉर्समैन ने इसको डिस्कवर किया है. पहले हमने कोलंबस के बारे में पढ़ा, इंडिविजुअल जो एक पर्सनैलिटी थी उसने इसको डिस्कवर किया. फिर आगे एक और आ जाता है कि नॉर्समैन ने उससे भी 500 साल पहले खोज लिया था. फिर एक और मिथ है कि इससे भी पहले, लोग ये कहते हैं कि देयर आर द फैक्ट्स, कि इससे भी पहले जो ये था अमेरिका था, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी हुई है, लोग वहाँ पे गए हैं जहाँ रहते थे. ओके, देयर वर द रेड इंडियंस हु हैड ऑलरेडी बीन लिविंग देयर फॉर मैनी सेंचुरीज बिफोर द वाइट मैन अराइव्ड. वो कह रहे हैं कि रेड इंडियंस थे जो, वो पहले ही वहाँ पे रह रहे थे बहुत सी सेंचुरीज पहले. मैनी सेंचुरीज लिखा है ना, एक सेंचुरी 100 साल को बना के बनती है ना. तो देखो वो कह रहे हैं बहुत सी सेंचुरीज पहले वाइट मैन जब वहाँ पे आए, वाइट मैन यहाँ पे यूरोपियंस को बोला गया है. ओके, वाइट मैन के आने से पहले या नॉर्समैन के आने से पहले ऑलरेडी वहाँ पे रेड इंडियंस रहते थे. हु वर द रेड इंडियंस, अभी ये भी एक सस्पेंस है ना. इट इज़ बिलीव दैट द रेड इंडियंस हैव रीच्ड देयर फ्रॉम एशिया. ये माना जाता है कि जो रेड इंडियंस थे वो एशिया से वहाँ पहुँचे थे. तो नो वन नोज फॉर श्योर, बट ये है कि कोई श्योरिटी नहीं इस चीज़ की, किसी के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है. व्हेन और हाउ दे मेड द ट्रिप, कि कैसे उन्होंने इस ट्रिप को किया और कैसे आए वो वहाँ पे. हाउ वॉज इट पॉसिबल फॉर देम, हाउ डिड दे डू इट, कैसे किया उन्होंने ये सब, कैसे ये ट्रिप बनाया. प्रोबेबली दे रीच्ड अमेरिका ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज, मोस्ट ऑफ देम बाय लैंड रूट. कहते हैं कि उन्होंने शायद जो अमेरिका था
वहाँ वो पहुँचे थे अ पीरियड ऑफ सेंचुरीज, लाइक पीरियड ऑफ सेंचुरी के दौरान वो वहाँ पहुँचे, इतना टाइम पहले वो पहुँच चुके थे, मोस्ट ऑफ देम बाय लैंड रूट। और कहते हैं कि उनमें से ज़्यादातर लोग जो थे वो लैंड रूट के थ्रू पहुँचे थे, नॉट वाया सी रूट। सो इट मे बी सेड दैट द रेड इंडियंस वर द पीपल हु हैड रियली डिस्कवर्ड अमेरिका। अब वो कह रहे हैं कि ये माना जाता है कि रेड इंडियंस ही वो लोग थे जिन्होंने फर्स्ट अमेरिका को डिस्कवर किया। हमने पहले कोलंबस के बारे में पढ़ा, फिर उसका नेम अमेरिगो के साथ भी जुड़ा, इटालियन जो अमेरिगो था। उसके बाद नॉर्थमैन माना जाता है कि कोलंबस के भी बर्थ के 500 साल पहले उन्होंने इसको खोज लिया था। एंड आफ्टरवर्ड्स फाइनली ये कहा जाता है कि जो रेड इंडियंस थी वो उससे भी पहले वहाँ पे पहुँच चुके थे। After Columbus, many other explorers went to America to bring back with them the many natural riches of the newly discovered continent. फिर कहते हैं कि कोलंबस के बाद, एक्चुअली कोलंबस को क्यों माना जाता है कि ही हैज़ डिस्कवर्ड अमेरिका, उसका नेम क्यों आता है? बिकॉज उसने जब वहाँ पे लैंड किया, उसने बताया लोगों को, यूरोप में वापस आके, वो इटालियन था, जो इटली है वो एक यूरोपियन कंट्री है, तो उसने आके अपने यूरोप में ये बताया कि ऐसा भी कोई वर्ल्ड है, लाइक ऐसी भी कोई लैंड है। तो लोगों ने वहाँ पे जाना शुरू किया, उसने ही लोगों को ये वहाँ पे जाने के लिए इनकरेज किया। ही वॉज द मैन, दैट इज़ वाई फिर उसी का नेम जुड़ जाता है कि उसी ने अमेरिका को डिस्कवर किया। तो उसके जाने के बाद मैनी अदर एक्सप्लोरर, बहुत से और एक्सप्लोरर आए, ट्रेवलर आए। दोज ट्रेवलर्स वेंट टू अमेरिका, वो गए अमेरिका टू ब्रिंग बैक, क्या करने के लिए? लेके आने के लिए विद देम द मैनी नेचुरल रिचेस, जो भी नेचुरल रिचेस थे इस न्यूली डिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट के, न्यूली डिस्कवर्ड लैंड के, उनको लेके आने के लिए। नेचुरल रिचेस होता है बेटा जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं किसी कंट्री के। कहीं पे वुड बहुत अच्छी होती है, कहीं पे लाइक वहाँ का वेजिटेशन बहुत अच्छा होता है, क्रॉप्स अच्छी होती हैं, है ना। तो वो अमेरिका के जो रिचेस थे उनको लेके आते थे अपनी कंट्री में। फाइन, नेचुरल रिचेस थे, यो रिसोर्सेस थे। बट वेरी फ्यू सेटल देयर, बट बहुत कम थे जो वहाँ सेटल हुए। कुछ हुए भी बट रेयरली कुछ लोग थे। देन इन 1620 की बात है, अबाउट 100 मैन, वेमेन एंड चिल्ड्रन सेल्ड फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड भी एक यूरोपियन कंट्री है ना, तो कहते हैं 1620 में 100 मैन थे, उसमें वेमेन और चिल्ड्रन थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेल किया इंग्लैंड से। ओके, अ शिप कॉल्ड मेफ्लावर। सो एक शिप था जिसमें उन्होंने सेलिंग की इंग्लैंड से। नेम था शिप का मेफ्लावर। द डेस्टिनेशन वॉज अमेरिका। सो डेस्टिनेशन उनकी क्या थी, मंजिल क्या थी उनकी? अमेरिका। वेयर दे वांटेड टू गो? अमेरिका। Here they found a suitable place with plenty of food and water. So वहाँ पे उन्हें क्या मिला? एक suitable place था जिसमें plenty of food था और water था। उस टाइम पे centuries back की ये बात हो रही है, food और water existence के लिए important था। आज की life जैसे full of luxuries हैं तब थोड़ी थी। तब तो survive करने के लिए बस natural goods होने चाहिए थे, कुछ बेसिक अमेनिटीज़ लोगों को चाहिए होती थी। यहाँ पे फूड की पॉसिबिलिटी और वाटर हो, फाइन, और जिससे वहाँ पे शेल्टर बना सकें, आसपास थोड़ा फॉरेस्ट एरिया हो, कहीं पे भी जहाँ पे उन्हें ट्री भी मिल सकें शेल्टर के लिए, जिससे वो आगे बना सकें, अपना घर बना सकें। वुड चाहिए होती थी उन्हें, है ना, फायर के लिए, लाइक द टाइप ऑफ अमेनिटीज़। एक्सपेक्टेशंस लोगों की कम थी, है ना, तो तब लोग वहाँ सेटल हो जाते थे। यहाँ पे उन्हें
इतनी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं रहने के लिए मिल जाती थी. Here they found a suitable place with plenty of food and water. फिर यहाँ पे उन्हें क्या मिला, जो लोग मेफ्लावर नाम के शिप में आए थे इंग्लैंड से अमेरिका, उन्हें फूड और वाटर अच्छी हालत में मिला. प्लेंटी होता है बहुत, अबेंडेंस ऑफ समथिंग. दे कॉल्ड इट प्लाईमाउथ. उन्होंने इसे प्लाईमाउथ बोला, नेम दे दिया अपने हिसाब से जो भी उन्हें अच्छा लगा. एट फर्स्ट दे फेस्ड मैनी हार्डशिप्स. पहले उन्हें काफ़ी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी. बट नन वॉन्टेड टू रिटर्न टू इंग्लैंड. बट उनमें से कोई भी वापस नहीं इंग्लैंड जाना चाहता था. थिंग्स स्लोली इम्प्रूव्ड. और स्लोली जो थिंग्स थी इम्प्रूव हुई. लाइक पहले उनको हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी और ग्रेजुअली वो इम्प्रूव भी हो गई. दे मेड फ्रेंड्स विद द रेड इंडियन नेबर्स. सो उन्होंने अपने रेड इंडियन नेबर्स से, रेड इंडियन ऑलरेडी बेटा वहाँ के ओरिजिनल्स थे, लाइक उन्हें ओरिजिनल माना जाता है. वो बहुत सेंचुरीज पहले रेड इंडियंस एशिया से वहाँ पहुँचे थे. सो फर्स्ट जो सेटलर थे ना वहाँ अमेरिका के, वो रेड इंडियंस ही थे. तो उन्होंने रेड इंडियंस के साथ दोस्ती कर ली. ओके, अदर पीपल ज्वाइन देम फ्रॉम इंग्लैंड. फिर और लोग आ गए इंग्लैंड से वहाँ. दे सेट अप अ कॉलोनी विच वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ फेथ एंड कर्ज. उन्होंने एक कॉलोनी सेट की वहाँ पे जो कि एग्जाम्पल थी फेथ की, विश्वास की, करेज की, बहादुरी की. These settlers in time were to become Americans. और ये जो settlers थे ना, इंग्लैंड से आए हुए settlers, they were in time were to become Americans. So टाइम के बाद यही अमेरिकन कहलाए, यही अमेरिकन्स बन गए. ओके, जो इंग्लैंड से लोग आए थे मेफ्लावर ना के शिप के थ्रू, वही लोग बाद में अमेरिकन्स बन गए. वो सेटलर थे. ओके, यूरोप से अमेरिका पहुंचे थे. दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन. आई होप दैट यू ऑल गॉट. एंड जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इंडिविजुअल एफर्ट्स जो होते हैं, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होती है किसी भी डिस्कवरी के लिए, इन्वेंशन के लिए, या फिर जो न्यू कोई खोज होती है जैसे बोल दें उसके लिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट. नो डाउट कोलंबस के आने से बहुत पहले लोग वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, अमेरिका जो अमेरिकन लैंड थी. बट दिस वर्ल्ड वाज अनफेमिलियर. इट वाज नॉट एग्जिस्टिंग फॉर अदर्स. सो इसकी एग्जिस्टेंस का एहसास एक्चुअली कोलंबस ने यूरोप को बताया है ना. उसने ही बताया कि ऐसी कोई लैंड है जो फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हैं. उससे इंस्पायर होके लोग वहाँ पे गए, है ना. तो ऐसे तो पहले बहुत रेड इंडियंस आ चुके थे. नॉर्समैन ने भी देख लिया था, उसके बाद इटालियन अमेरिको भी गया था वहाँ पे. बट लोगों को इंस्पायर करने वाला कौन था? कोलंबस था. उसने बताया लोगों को कि ऐसी कोई लैंड है दैट इज़ फुल ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, गो एंड सेटल देयर. सो फिर फाइनली इंग्लैंड जो एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ से लोग सेटलर थे, जो वहाँ के सेटलर थे वहाँ गए अमेरिका, न्यू वर्ल्ड, और वहाँ पे उन्होंने अपनी जो कॉलोनी थी वो बनाई और अमेरिकन बन गए बाय द टाइम. इन टाइम ये नहीं कि लाइक कुछ सालों में ये हुआ, सेंचुरीज की बात है, और वो फिर अमेरिकन बन गए. दैट्स ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ अमेरिका. And we will do the book work of this lesson tomorrow. Till then, goodbye to you all and have a good day.